आपके हथेली में एक योग ऐसा है जो बहुत ज्यादा संघर्ष या कह ले कि जिंदगी में पूरा डमाडोल स्थिति कर रखा है और उसी को ठीक करके पूरा जिंदगी आपका यहाँ पर बदल जाने वाला रहेगा। दिन दोगुनी रात चुगनी उन्नति की भी रेखा आपके हथेली में है और वो है आपकी हृदय रेखा, जिसको छोड़ना आपको पड़ेगा और मस्तिष्क रेखा को आपको पकड़ना पड़ेगा। अभी इसके बारे में पूरी व्याख्या कर आपके सामने रखा जाएगा, जिसमें सर्वप्रथम आते हैं फिंगर के एनालिसिस के अतिरिक्त, देन आफ्टर पूरे पाम के अतिरिक्त इन सब जानकारियों को विशेषकर बतलाया जाएगा। तो देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरेटिवली शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट दे देता है। आप जैसे जातक बहुत ज्यादा चुस्ती, स्फूर्ति, उत्साहित होकर काम करने वालों में से देखने को मिलते हैं कि जो भी बात या विचार आप जैसे जातकों के मन में आता है उस पर तुरंत एक्शन लेते हैं, देन आफ्टर थिंकिंग करते हैं। तो ऐसा होता इसलिए है क्योंकि किसी भी चीज को पाने की लालसा या चाहत बहुत ज्यादा तीव्र होती है और यहाँ पर जब भी गुरु के क्षेत्र पर ऊपर की तरफ से रेखाएं आ रही हो इस तरह से, तो हमेशा दूसरों को खुश करने की आदत या चाहत भी यहाँ पर देखने को मिलती है। इसीलिए अपने लाइफ में कोई भी ज्यादा इंजॉयमेंट नहीं कर पाते हैं, पूरा खुल करके जी नहीं पाते हैं या खुद पर खर्च भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सारा सुख घर परिवार या अपने विषय में अपने जो लोग हैं उनको देना है। ऊपर से यहाँ फिंगर भी शॉर्ट हो गई, जो आप जैसे जातकों में एक योग्यता, साहस बहुत अच्छी देता है, जिसके कारण कोई भी रिस्क लेने से या नया काम करने से पीछे नहीं हटते हैं। अनकंफर्टेबल जोन का भी सामना बहुत डट करके कर पाते हैं। लेकिन ये शॉर्ट फिंगर जॉब के लिए नहीं बना है। यह कॉम्बिनेशन हमेशा फाइनेंशियल लॉसेस और डिस्टरबेंस दे देता है जब हार्ट लाइन किसी की डिस्टर्ब हो, जैसे आपके पाम में है। इसी को हमें अच्छा करना है। इस शॉर्ट फिंगर की सबसे बड़ी ताकत यह होती है कि जब जब कोई भी विपत्ति आएगा आप हार नहीं मानेंगे। आपके अंदर हिम्मत, हौसला काफी अच्छा यहाँ देखने को मिलने वाला है। इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में इंडिपेंडेंट वर्क करना, बिजनेस करना, साइड वर्क इनकम करना बहुत ज्यादा फ्रूटफुल साबित होता है। वो सभी तरह के कार्य जिसमें आपके पास मालिकाना हक हो, इंडिपेंडेंसी हो, आपके पास किसी तरीके का यहाँ पर प्रतिबंध नहीं हो, किसी को जवाब देना नहीं हो, तो उन सब कार्यों में यह कॉम्बिनेशन काफी अच्छे रिजल्ट दे देता है, जिसमें लीडरशिप क्वालिटीज आती है, इंडिपेंडेंट वर्क आता है, बिजनेस आता है। वहां से बहुत बड़े स्तर का पैसा देखने को मिल जाता है। यहाँ पर जितना हो सके वर्तमान स्थिति में आपको धैर्य रख करके ही कार्य करना चाहिए। आपके लाइफ लाइन में भी और लक लाइन में भी मेजर यहाँ पर चेंजेस दिखाई दे रहा है, जो नए तरह के करियर, नए तरह के अर्निंग सोर्सेस और नए तरह की जीवन शैली में आपको लेकर के जाएगा। तो इस तरह में आपको किसी भी तरीके का परिवर्तन उम्र 48 के एज तक नहीं करना चाहिए। इस बारे में भी अभी विस्तार पूर्वक बतलाते हैं। लेकिन जब भी कोई मेजर लाइफ में डिसीजन लेना है, प्लानिंग करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, मनी से रिलेटेड कोई भी काम है, तो उसमें आनन फानन, जल्दबाजी, आधे अधूरे ज्ञान पर काम मत करने जाइएगा। लॉसेज आपके और ज्यादा होते जाएंगे। फिंगर पे सीधी खड़ी रेखाएं आपको मित्रता पूर्वक स्वभाव दे रही है, इसलिए आप जैसे जातकों के रिश्ते लंबे मधुर टिक पाते हैं। फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पे झुकाव आध्यात्मिक रुचि देता है और लिटिल फिंगर बाकी फिंगर से अलग होने के कारण इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट देती है। इसीलिए आप सुन भले सबकी लेंगे लेकिन करेंगे अपने मन की ही। और लिटिल फिंगर की लाइन थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक तकरीबन पहुंच रहा है। तो यह कॉम्बिनेशन मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट, कम्युनिकेशंस अच्छा दे देता है। पता होता है किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है, किस समय को कैसे संभालना है। थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रांग होने के कारण हमेशा यूनिकनेस और क्रिएटिव मैनर में काम करने की आदत देता है। इसलिए अगर एक तरीके का काम ही लगातार कर रहे हैं जिसमें कोई ग्रोथ, अपग्रेडेशन या माइन्यूट लेवल पे भी चेंजेस नहीं है, तो बहुत जल्दी बोरियत आएगा और वो काम आपके लिए सिद्ध नहीं हो पाएगा। क्योंकि सूर्य यहाँ पर जो कारक होते हैं वो होते हैं विजन के, रोशनी के, ज्ञान के। जब तक लगातार बढ़ोतरी नहीं होगी तब तक पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, धन, वैभव इन सब चीजों में भी बढ़ोतरी नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पर शॉर्ट फिंगर भी है, थर्ड फिंगर की लॉन्ग लेंथ भी लॉन्ग है, तो इंडिपेंडेंट वर्क आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होने वाला है। फिंगर के नोट्स भी यहाँ पर डेवलप ठीक जा रहे हैं, तो स्पष्टवादिता यह व्यक्तित्व में दे देता है। साथ ही साथ फेलेंजेस और इंटरनल मार्स की स्ट्रेंथ भी ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता ये अच्छी दे रहा है। शुक्र माउंट भी आपका डेवलप इनफ लेवल पे जा रहा है, जो आपके लाइफ में कंफर्ट एंड लग्जरीज अट्रैक्ट करने वाला है। इसीलिए यहाँ पर शुक्र की अपनी इतनी स्ट्रॉन्ग लाइन भी अवेलेबल हो गई है, जो घर परिवार में बहुत ज्यादा खुशी, समृद्धि लाएगी। अभी किस उम्र में होगा इन सब के बारे में पूरी बात आपके सामने रखी जाएगी। और बाकी पाम पिक्स में देखा गया कि थंब का जो साइज है वो काफी ज्यादा शॉर्ट है। जब भी ये शॉर्ट होता है तो आधे अधूरे ज्ञान पर काम करना, जल्दबाजी, हड़बड़ी में रहना, बिना सोचे समझे
कोई भी बात कह देना या निर्णय ले लेना या फिर कमिटमेंट दे देना, ये सब चीजें हमेशा नुकसानदायक होती है, क्योंकि शॉर्ट थंब में जो मोटिव होता है वो सिर्फ एंड रिजल्ट के ऊपर होता है, कैसे भी होना चाहिए। जो प्रोसेस किसी भी काम का है उस पर ज्यादा एनालिसिस नहीं हो पा रहा है। तो ये थंब हमेशा मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिस इन्फॉर्मेशन के कारण नुकसान जो है दिलवा देता है। इसीलिए यहाँ पर जो भी आप खासकर मनी मैटर्स में काम करने जाएं तो उसमें प्रॉपर एनालिसिस एंड ऑब्जर्वेशन किया करें। रेगुलर बेसिस भ्रामरी योगा करना शुरू कर दीजिए। ये कॉम्बिनेशन आपको लाइफ में इतना पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस देने वाला है, इतनी सटीकता आपके हर निर्णय और योजना में आने लगेगी, जितना और कोई कार्य आपको नहीं कर पाएगा, उतना ये भ्रामरी योगा आपको अच्छा असर देगा। जब भी शॉर्ट फिंगर और थंब होता है तो हमेशा एक्टिव माइंड देखने को मिलता है, कुछ ना कुछ चलते ही रहता है। इसे शांत करना जरूरी है। जब ये शांत होगा तभी जाके नए तरह के विचार आएंगे, तभी जाके हर समस्या का समाधान अंदर से निकल जाएगा। अन्यथा ईश्वर ने आप जैसे जातकों को कमी नहीं दी है कि आपको किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े, बल्कि इतनी योग्यता दी है कि कोई अगर मदद के लिए आए तो खाली हाथ जाने ना दे। तो इसीलिए अपने आप को अपने लिए रिक्त स्थान निर्मित करना जरूरी है। ये भ्रामरी योगा से, मेडिटेशन से, किसी भी तरह के रिचुअल को फॉलो करने से, अपने क्रिएशन आर्ट को फॉलो करने से संभव हो जाता है। इसीलिए आपको इस विषय पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और पाम का जो स्ट्रक्चर है वो आपका प्योर स्क्वेरिश हैंड में आता हुआ दिखाई दिया है। हार्ड वर्किंग नेचर यह दे देता है। शारीरिक मानसिक किसी तरह का भी पराक्रम हो, करने से आप पीछे नहीं हटेंगे। और इस तरह के पाम स्किन को ग्रीनी स्किन एलिमेंट हैंड कहा जाता है, जिसका मेन मोटिव लाइफ में बहुत ज्यादा पैसा कमाना, बहुत ज्यादा पावर जो है गेन करना और बहुत ज्यादा रिसोर्सेज अपने फैमिली को देना होता है। इसीलिए यह कॉम्बिनेशन प्रैक्टिकल, लॉजिकल, मनी माइंडेड व्यक्ति को बनाना चाहता है। आपका हार्ट लाइन यहाँ पर बनने नहीं दिया है, क्योंकि मल्टीपल हार्ट लाइन का कॉम्बिनेशन यहाँ पर आने के कारण इमोशनल और सेंसिटिव टाइप का नेचर यह ज्यादा क्रिएट कर दिया है, जिसके कारण इमोशनल फूल होकर लाइफ में मेजर रिस्क लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि ये जो पाम है इसे प्रॉपर अर्थ एलिमेंट हैंड कहा जाता है, जो बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल इंसान को बनाता है। इतना ज्यादा रिसोर्सफुल कि अपने लाइफ को बिल्कुल डाउन टू अर्थ रखेंगे। खुद बहुत कम रिसोर्सेज में अच्छे से जी लेंगे, लेकिन अपने फैमिली को, फ्रेंड्स को, कलीग्स को या इर्द गिर्द के लोगों को बेहतरीन सुख सुविधा देते हैं। इतना ज्यादा पावर अपने पास में रखते हैं कि आका आप जैसे जातकों को बहुत कम फ्रंट से जाता है, लेकिन जब आपको टेस्ट किया जाता है तो आप सबका जो है मुंह खुला का खुला रख देते हैं। क्योंकि अर्थ एलिमेंट हैंड का जो तात्पर्य है वो यही है कि एक्सट्रीम वेल्थ क्रिएट करना, एक्सट्रीम जो है मनी मेंटेन रखना, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग क्रिएट करके रखना, परमानेंट स्टेटस, परमानेंट मनी बना करके जाना। तो इसीलिए इस मोटिव पे आपका लाइफ जो है चल रहा है, और जब तक ये पूरा नहीं होगा तब तक सुख शांति आनंद कैसे आएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस एलिमेंट हैंड वाले जातकों में होती है कि सब कुछ दूसरों के लिए होता है, खुद के लिए कुछ नहीं होता। इसलिए खुद अपने जीवन में आनंद, सुख, इन सब की बहुत ज्यादा जो है कमी देखने को मिलती है। जितना ज्यादा खुद पे खर्च करना शुरू करेंगे, खुद को मेंटेन करना शुरू करेंगे, खुद के ज्ञान के स्तर को बढ़ाएंगे, खुद पे फोकस करेंगे, उतना अच्छा जिंदगी, उतना बड़ा जिंदगी होता चला जाता है। अब आते हैं आपके पाम के क्लोजअप पे और एक एक पर्वत का रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे गुरु के क्षेत्र के विषय में। गुरु के क्षेत्र पर आपकी शुरुआती जीवन रेखा से लगातार रेखाएं ऊपर की तरफ जो निकली है, इसे प्रोग्रेस लाइन कहा जाता है। बहुत जब कम उम्र में बड़ी बड़ी इच्छा, मनोकामनाएं अंदर आना शुरू होती है, बहुत बड़ा आदमी बनने के लिए, बहुत कुछ ऐसा कीर्तिमान स्थापित करने के लिए जो घर परिवार में किसी ने ना किया हो, तो ऐसी प्रोग्रेस लाइन निकल जाती है जो इस बात को बतलाती है कि जिंदगी भर तरक्की हो जाएगी, लेकिन कभी भी अपने थॉट से कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा। जुपिटर यहाँ पर कारक होता है प्रॉपर विजडम का, नॉलेज का। रूल्स रेगुलेशन जो बनाता है वो जुपिटर ही है। एथिक्स पे जो चलना होता है वो जुपिटर है। मोरालिटी भी यहाँ पर जुपिटर है। ये सब चीजें लगातार जिंदगी में बढ़नी चाहिए, तब जाके ये रेखाएं गारंटी लेती है कि कल से अच्छा आज, आज से अच्छा कल का दिन होगा। तो यहाँ पर इन सब बातों को छोड़ सिर्फ अगर आप ज्ञान के स्तर में अपने आप को बढ़ाना आज अभी से शुरू कर देते हैं, रैंडम कोई भी बुक उठा लीजिए जो घर में पड़ा है, उसको सिर्फ पढ़ना शुरू कर दीजिए। उस पढ़ते दौरान में आपका जुपिटर जो थोड़ा बहुत भी एक्टिवेट होना शुरू होगा, ऐसे ऐसे विचार ला करके देगा कि एकदम झटके से विचार आएंगे और झटके से एकदम लगेगा कि बहुत बड़ा लाइफ का जो प्रॉब्लम अभी फाइनेंस और डेब्ट का चल रहा है वो सॉल्व हो सकता है। जैसे जैसे आप जुपिटर एलिमेंट को अपने लाइफ में एनहेंस करेंगे,
क्योंकि ये जो रेखाएं हैं ये लाइफ टाइम प्रोग्रेस की गारंटी दे देती है, बस इसे एक्टिवेट रखना चाहिए। तो उसमें आप सबसे पहले तो पढ़ना शुरू करिए, क्योंकि उसमें जीरो थॉट प्रोसेस होना जरूरी है। मंदिर जाना आज से शुरू कर दीजिए और गहरी गहरी सांसें लेना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जुपिटर यहाँ पर आकाश तत्व है। तो इस स्थिति में हमें अंततः ऐसे स्थान पर जाना पड़ता है जहां पर बर्ड आई व्यू हो, ईगल आई व्यू हो, यानी हर चीज हमें छोटा दिख रहा हो और हम लंबे देख रहे हो। तो उसके लिए हमें गहरी गहरी सांसें लेनी चाहिए, ताकि हमारा चित्त, मन, हृदय, दिमाग शांत हो सके। और इस स्थिति में अगर आप विष्णु सहस्त्रनाम सुनने लगते हैं, किसी भी तरह का आप कार्य कर रहे हो, तो उससे आपका ऑरा, एनर्जी ये भी इनहेंस होना शुरू हो जाएगा। जुपिटर नॉर्थ में आकर एग्जॉल्टेड होते हैं, तो आप उत्तर दिशा में जो है दिया जलाना घी का शुरू कर दीजिए। ये चीजें आप जैसी करना शुरू करेंगे, ये प्रोग्रेस लाइन एक्टिवेट हो जाएगा, जिसके कारण आज अभी से ही ऐसे थॉट एंड आइडियाज आने लगेंगे, ऐसे लोगों के कॉल आने लगेंगे, ऐसे कनेक्शंस बिल्ड होने लगेंगे जो हाथ पकड़ के ऊपर उठा सकेंगे, क्योंकि सही सजेशन, एडवाइजेस, गाइडेंस आज अभी से मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि आप दूसरों के लिए करना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, और निश्चित ही बहुत लोगों की जिंदगी में आप अपना योगदान छोड़ गए हैं, बहुत लोगों की जिंदगी में भी और आप करेंगे। जुपिटर यहाँ पर कारक होता है जीव का। इस स्थिति में जीव की सेवा करना शुरू कर दीजिए। आपके घर के इर्द गिर्द में स्ट्रीट डॉग होंगे, कोई भी पशु है, उसको थोड़ा बहुत भी अन्न देना आप शुरू कर दीजिए। ये पूरा का पूरा जुपिटर एनर्जाइज होने लगेगा, और फिर उसके बाद में दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति आपकी हो जाएगी, क्योंकि जुपिटर पे कोई नेगेटिव एलिमेंट आपको नहीं है। बस मार्स की जो लाइन है वो जरूर सैटर्न की तरफ अग्रसर कर रही है, जो जीवन भर संघर्ष को बतलाती है कि जब जब आराम के बारे में सोचेंगे कोई ना कोई प्रेशर आ जाएगा, क्योंकि मार्स को हर चीज जल्दी चाहिए, तुरंत चाहिए, यंग प्लेनेट है। सैटर्न को हर चीज बहुत आराम से करना है, ओल्ड प्लेनेट है। तो इन दोनों की एनर्जी कभी भी यहाँ पर मर्ज नहीं होती है, इसलिए एक बार उठ के 10 तरह का काम करना पड़ता है, एक बार में 10 तरह का प्रेशर आता है। ये तो लाइफ टाइम ही रहेगा, क्योंकि दो ही चॉइस इस कॉम्बिनेशन में मिलता है कि मेहनत कर लीजिए, नहीं तो संघर्ष कर लीजिए। तो मेहनत करिए अपने विकास के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली ये रेखा अब आपका जो शत्रु रूप काम कर रही है वो सहयोगी रूप काम यहाँ करने लगेगी, अपॉर्चुनिटीज देना शुरू कर देगी स्ट्रगल के बजाय। आज जो पैसा देना पड़ रहा है या पैसों के बारे में सोचना पड़ रहा है, जो लोन डेट में फंसे हुए हैं, कल को इसी रेखा के कारण आप दूसरों को पैसा देते हुए पाए जाएंगे। तो इन सबको एक्टिवेट करना जरूरी है, तब जाकर के इस जुपिटर के ऊपर में स्क्वायर रेक्टेंगल का साइन प्रोमिनेंट बन पाएगा, और फिर जाकर के यह सिक्योरिटी आपको ओवरऑल लाइफ की दे सकेगा हर विषय को लेकर के। अब जो शुरुआत में आपको बतलाया गया कि एक ऐसी रेखा है जो एक्सट्रीम स्टेबिलिटी और लक को इंडिकेट कर रही है, बहुत अच्छे लाइफ को बतला रही है, वो है आपकी सैटर्न की अपनी रेखा, जो अधिकतर ऊपर से नीचे की तरफ आती है। यह इतनी न्यायप्रिय रेखा होती है कि जीवन में जितना भी बकाया होता है सूद सहित उसको दिलवाती है। जहां जितने भी कर्म किए रहते हैं सब वापस लौट करके आते हैं, कोई भी अन्याय यहाँ देखने को नहीं मिलता, इसीलिए ओल्ड एज एक्सट्रीम कंफर्टेबल होता है, और इसका असर आपको 51 की एज से देखने को मिलेगा। अब आपके इस लक लाइन के ऊपर में दो मुखी रेखा भी है, तो साइड इनकम भी ये इंडिकेट करता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में अधिक खर्च अधिक आय का नियम लगता है। जैसे तालाब से जितना पानी निकाले कभी कम नहीं होगा, वैसे जितना खर्च करे कभी पैसा कम नहीं होगा, कहीं ना कहीं से आएगा, ये नियम इसका है। लेकिन यह सैटर्न सबसे अच्छा रिस्पॉन्ड तब करते हैं जब आप दूसरों की सेवा जो है करना शुरू करें, दूसरों के काम आना शुरू करें, दान धर्म करना शुरू करें, तब जाके ये सैटर्न और अच्छा रिस्पॉन्ड करना शुरू करते हैं, क्योंकि आप दूसरों की परवाह कर रहे हैं। आप सैटर्न का काम करना शुरू कर दीजिए, सैटर्न आपको राजा बना देंगे। ये सबके लिए लागू होता है, लेकिन आपके केस में यह बतला रहे हैं कि 51 के एज से जो 68 तक का एज रहेगा, यह पीरियड इतना बेहतरीन रहने वाला है। हर साल जिंदगी आपकी और ऊपर की तरफ उठते जाएगी, और एक दो नहीं बल्कि मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग आपको यहाँ पर देखने मिलने वाला है। साइड इनकम डेफिनेटली यहाँ पर आपका जो क्रिएट होगा वो ह्यूज लेवल का होने वाला है। अब ये सब चीजें आपको मिल इसलिए रही है क्योंकि आपका अभी तक तो संघर्ष ही चल रहा है। जीवन रेखा देखिए कितनी ज्यादा डिस्टर्बिंग दिखाई दे रही है 36 तक, हेल्थ वाइज, फैमिली वाइज, स्ट्रेस वरीज वाइज, लोन डेट वाइज भी। अब जाकर के उसकी स्थिति थोड़ी ठीक हुई है। ये जो लक लाइन है, इस लक लाइन में भी आप देखेंगे कि लगातार बीच बीच में बिखराव होते रहे हैं, आइलैंड बनता रहा है, फैलाव होता रहा है। तो ये सब लगातार संघर्ष ही तो है,
धन के विषय में ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी परिणाम की कमी के कारण भी ये रेखाएं फैल जाती है, और ऊपर से जब राहु रेखा आ जाए तो हमारे निर्णय हमें और ज्यादा कष्ट जो है दे देते हैं। ये सब कॉम्बिनेशन फाइनेंशियल लॉसेस का ही होता है। अब यहां पर हुआ ऐसा कि मून लक लाइन क्रिएट हो गई। मून लक लाइन में इंसान मनमोजी हो जाते हैं, मन के अनुसार काम जो है सरलता से शुरू हो जाता है। सिद्ध आपका कभी नहीं हुआ और कभी होने वाला भी नहीं है, क्योंकि हृदय रेखा पे पूरा हार्ट लाइन रुका हुआ है, यानी लक लाइन रुका हुआ है। तो जब ये यहाँ पर रुकता है तो इंसान के इमोशनल डिसीजन के कारण, बिहेवियर के कारण, इमोशंस में अनसर्टेनिटीज के कारण लक पूरा का पूरा ताकत अपना खो देता है। तो चलिए, मन के अनुसार काम तो शुरू हुआ, लेकिन मन के अनुसार काम कभी भी समाप्त नहीं हो रहा है। अब ये चंद्रमा की भाग्य रेखा में और रेखा दूसरी जुड़ गई, तो इसलिए बाहरी दुनिया लोगों से बहुत ज्यादा लगाव हुआ, बहुत लोगों का साथ भी मिला, अपना खुद का कर्तव्य का निर्वाह भी आपने बहुत अच्छे ढंग से किया, तो सूर्य रेखा भी आ गई। अब यहाँ पर असली चैलेंजेस जो शुरू हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है, जब ये वरी लाइन अवेलेबल होना शुरू हो रही है। छोटी छोटी स्तर पे ये शुरू हुई आपको 34 से, 36 से, 38 में भी अवेलेबल है। अब इसके बाद तो इसने पूरा लक लाइन ही डिस्टर्ब कर दिया फैला करके। इस फैलाव में पैसा जैसे आता है, उसके आने के पहले निर्धारण शुरू हो जाता है जाने का, और ये स्थिति यहाँ पर 41 एंड 2 से स्टार्ट हुई, 43 में एक और झटका, और अभी वर्तमान में हम देखेंगे तो पूरा ये जो है लाइन फैला हुआ है, यानी अभी इनसिक्योरिटी भी करियर के रिगार्डिंग आपको फेस करना है। इसके बाद में यहाँ पर जब ये कट आ रहा है हार्ट लाइन का, क्योंकि हार्ट लाइन इमोशन है, माइंड लाइन को ये टच करके क्रॉस हो रहा है, तो मेजर चेंजेस आपके इमोशंस में और मेंटेलिटी में जब आएगा तब जाकर के ये लक लाइन फिर स्टेबल हो रही है। देख सकते हैं कि पहले यहाँ पर इस जोन में इसका बिखराव देखिए, और इसके बाद के जोन में इसमें स्पष्टता देखिए, जमीन आसमान का अंतर है। यह अंतर सिर्फ आ रहा है इस क्रॉस के कारण जो ये हार्ट लाइन ने क्रिएट किया हुआ है। तो कहने का यही तात्पर्य है कि आपको अभी इस साल नवंबर तक और ज्यादा जो है संघर्ष है, और खासकर आइलैंड का हल्का सा फॉर्मेशन भी ले लिया है, इसलिए यह करियर के रिगार्डिंग इनसिक्योरिटी भी आपको फील कराएगा। पर किसी भी तरह का चेंजेस, रिस्क या नया स्टेप इस साल में नहीं लेना है। जहां है वहीं के वहीं रहिए, उधर ही पूरे हाथ पर मारिए। ये साल नवंबर तक आप निकाल लीजिए। रेमेडी आपको पूरा वर्क करेगा, सपोर्ट करेगा स्ट्रगल स्ट्रेसेस कम आने के लिए, और ऊपर से जो प्रेशर चल रहा है उसको यहाँ पर रिलीफ करने के लिए। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको कोई नया काम इस पीरियड में नहीं करना है। ये समय बीत जाने दीजिए, और जैसे ही आपका 48 का पीरियड आएगा उसके बाद में आपको आगे से रहकर अवसर आएगा दूसरे जगह जाने का, और बड़े पद पर जाने का, और अच्छे जो है पैकेज पे जाने का, और यह कॉम्बिनेशन के साथ में आपको साइड इनकम भी होना शुरू हो जाएगा। तो ये पीरियड आपका 48 के एज के ड्यूरेशन में रहेगा, यानी इस साल नवंबर तक आपको थोड़ा सा प्रेशर है। इसके बाद में अपॉर्चुनिटी आना शुरू होगा जो कि रहेगा नेक्स्ट नवंबर तक, और इस नेक्स्ट यानी 2027 नवंबर के बाद का जो पीरियड है ये है आपके लाइफ का गोल्डन पीरियड, जहां पे स्टार्ट आपका गोल्डन पीरियड हो जाएगा। क्योंकि यहां से जो एक लाइन है वो सैटर्न तक गई है, और दूसरी सैटर्न की अपनी लाइन तो अवेलेबल ही है, जो इतना बेहतरीन पैसा जिंदगी में देने वाली है। क्योंकि सबसे ज्यादा इस पाम को नीड है रिसोर्सेस की, मनी की, वेल्थ की। ये चीज सैटर्न की लक लाइन ही बतला रही है कि कितने बड़े स्तर पर आएगा, क्योंकि अंत में रेखा बायफोर्क हो गई है जो अंधा पैसा देने की क्षमता रखती है। अब ये पैसा कहां और कैसे आएगा अभी आपके माइंड लाइन पे इसी को बतलाया जाएगा। बस यहां तक आपको जो है स्टेबिलिटी मेंटेन रखनी है, अपने पेशेंस को लूज नहीं करना है। अब सूर्य और शनि के मध्य में रेखा आई हुई है, इसका कोई बेफिजुल की रेखा नहीं है कि कोई तात्पर्य नहीं है। ये रेखा का बहुत गहरा असर होता है। इस रेखा को विद्या रेखा कहा जाता है, लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये रेखा इस बात को बतला रही है कि जिस भी चीज में आपको एक्सपीरियंस है और जिस चीज में आपका पैशन इंटरेस्ट है, आप उसको मिक्स कर लीजिए और उसके बिहाफ पर लोगों को सपोर्ट करना शुरू कर दीजिए। किसी भी तरह का सहयोग देना, आपके पास अर्थव्यवस्था नहीं है तो आप मानसिक रूप से दे दीजिए, शारीरिक रूप से दे दीजिए, लेकिन मिड वे का कोई भी काम करिए, कंसल्टेंट, मीडिएटर, ब्रोकर, एजेंट, कोई भी। ये रेखा इतनी ताकत रखती है कि रातों रात आपका किस्मत चमका दे। इतनी ज्यादा पैसा जो है ये रेखा कैरी करती है। लेकिन इस रेखा का कंडीशन ही ये है, विद्या रेखा नाम ही इसलिए दिया गया है कि आप दूसरों को बांटेंगे तब आपको मिलेगा, दूसरों के काम आएंगे तब जो है आप जो है यहाँ पर संपूर्ण रूप से बड़े इंसान बन सकेंगे। तो दूसरों को लाभ पहुंचा के जो
इंसान बड़े बनते हैं तो ये रेखा देखने को मिलती है और हम देख पा रहे हैं कि ये रेखा कितनी ज्यादा मजबूत है। अब सूर्य की जो रेखा है ये यहाँ पर बिल्कुल स्टेबल खड़ी है, आपका नाम कभी बदनाम नहीं होगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, जितना पैसा लिए हैं, जितना भी आज लोन डेप्ट है, सब आप सूद सहित जो है चुका देंगे और समय के पहले ही चुका देंगे। इस सूर्य रेखा में इतनी ताकत है। इसीलिए ये सनलाइन भी एंड में आके बायफोर्क लिया है कि पहले जरूर आपने मल्टीपल चीजों में हाथ पांव मारा, लेकिन वहां पर आपको परिणाम नहीं मिल पाया। खर्चे बहुत ज्यादा रहे क्योंकि जिम्मेदारी बहुत ज्यादा रही, लेकिन कमाएंगे भी उतना ज्यादा। इतना होने के बावजूद भी क्रॉस का साइन ना बनते हुए बायफोर्क कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन गया। दूसरी यशस्वी की रेखा भी आ गई। तो ये सूर्य रेखा में मान सम्मान की कमी नहीं होती है, रिवॉर्ड अवार्ड भी मिलता है। ये सन के ऊपर डिस्टर्बेंस नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस भी ठीक ठाक है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में जो व्यक्ति अपने दम पर काम करते हैं, अपने नाम को बढ़ाने में लगते हैं, अपने योग्यता को निखारने में ध्यान लगाते हैं, उतना ज्यादा ये सूर्य ताकत पद प्रतिष्ठा सम्मान के रूप में देने लगता है। इसको जो दिक्कत आ रही है वो सैटर्न और हार्ट लाइन की तरफ से, इसको हमें ठीक करना जरूरी है। मरकरी के ऊपर में मल्टीपल लाइंस का होना इस बात को बतलाता है कि कम्युनिकेशन अच्छा है, किसी को भी प्रेरित प्रभावित आकर्षित कर पाने की योग्यता है, मैनिपुलेशंस भी बड़ी अच्छी है, बिजनेस लक, बिजनेस सेंस, मार्केटिंग नॉलेज, अपने आप को अपडेट रखना, इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग सब कुछ बड़ा अच्छा है। तब भी ये अपनी ताकत क्यों नहीं दे रहा है, असर क्यों नहीं दे पा रहा है जिसमें रेगुलर हर दिन का इनकम होना चाहिए? तो उसका आंसर है आपकी हार्ट लाइन। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर देती है। बहुत अच्छा अगर आपका यहाँ पर मन रहेगा तो आप किसी माहौल की जान बन सकने में सक्षम रहेंगे। एंटरटेन, अट्रैक्ट, सब ये कॉम्बिनेशन अच्छा करा देता है। अब जो सबसे बड़ी कमी है उसके बारे में आप यहाँ पर समझिए, वो है आपकी हृदय रेखा। देखिए होता ऐसा है कि हृदय रेखा चाहे शुरू कहीं से भी हो रही हो, रुक भी भले कहीं पर भी हो, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे मल्टीपल ब्रांचेस है तो इसका मल्टीपल इमोशन से रिलेशन होता है कि एक तो आपका नेचर रहेगा सिर्फ देने वाला, एक रहेगा दिन गंभीर होने वाला, एक रहेगा एकदम वर्कोहॉलिक, और एक रहेगा यहाँ पर लगातार फ्लक्चुएट होने वाला। तो यानी क्या हो गया, मिक्स इमोशन हो गया जो लगातार बदल रहा है। इसलिए आपके नेचर और पर्सनैलिटी में मल्टीपल लेयर्स देखने को मिलेंगे जो इमोशन बेस्ड यहाँ पर रहने वाला है। इससे भी कोई दिक्कत नहीं होती। दिक्कत ये होती है कि जब रेखाएं इसी नीचे की तरफ आती हैं तो ये बतलाती हैं कि जो जो इमोशनल बिहेवियर रख करके डिसीजन लिए जा रहे हैं, एक्शन लिए जा रहे हैं, थिंकिंग किया जा रहा है, भावनात्मक रूप से जो जो कार्य किए जा रहे हैं, वो सब गड्ढे में ले जा रहा है, सिर्फ नुकसान दे रहा है। यह कॉम्बिनेशन ने अपने रिजल्ट 33 से 35 में भी दिए हैं। 37 के बाद तो लगातार रेखाएं यहां दिख रही हैं, 42 एंड 3, और उसके बाद में 45, 6, और उसके बाद में अभी 48 का भी, और लास्ट वन यहाँ पर 49 का भी है। अब इस तरह के कॉम्बिनेशन में आप ये समझ लीजिए कि एक तो मल्टीपल हार्ट लाइन जो लगातार इमोशन फीलिंग में फ्लक्चुएशन दे रही है, तो कैसे ये साबित हो रहा है कि जो चीज सुबह अच्छा लग रहा है वही शाम को भी अच्छा लगे? शाम को तो नहीं लगेगा, क्योंकि परिस्थिति और माहौल हर क्षण बदल रहा है। जीवन जीने का तरीका, दुनिया देखने का नजरिया हर बार बदल रहा है, क्योंकि कोई भी चीज यहाँ पर सर्टेन नहीं है। इसीलिए इमोशन कैसे यहाँ पर सर्टेन हो सकता है? तो इस कंडीशन में इमोशनल डिसीजन बिहेवियर रखना बंद कर दीजिए। दूसरों पे डिपेंडेंट, दूसरों से उम्मीदें, भरोसा, ये सब चीजें छोड़ दीजिए। आपको यहां सबसे ज्यादा जरूरी है अपने माइंड को एक्टिवेट करने की, क्योंकि इस माइंड लाइन ने एंड में आकर के बायफोर्क का कॉम्बिनेशन इसीलिए बनाया है क्योंकि चतुर चालाक बनना पड़ेगा, 2 का 4, 4 का 8 करना पड़ेगा। जब भी मस्तिष्क रेखा से ऊपर की तरफ रेखा जाती है तो इसे मनी लाइन ही कहा जाता है कि पैसा कैसे भी आना चाहिए। और जब उसके ऊपर ट्रायंगल का साइन बन जाए, बिल्कुल छोटे स्तर का है आपके पाम में, तो इस स्थिति में अपॉर्चुनिटी ढूंढते नहीं है, अपॉर्चुनिटी बनाते हैं, तब जाकर के ये अंधा पैसा देने की क्षमता रखता है। तो इस स्थिति में बस इतना आपको बारीकी से ध्यान रखना है कि इमोशनल डिसीजन, बिहेवियर, एक्शन वगैरह मत करिए। जितना हो सके प्रैक्टिकल, लॉजिकल, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड रहना शुरू कर दीजिए। आपका आज से ही जो है परिवर्तन देखने को मिल जाएगा। इसी कारण से ये लक लाइन आपके हार्ट लाइन पर रुकी है कि गलत इमोशनल डिसीजन बिहेवियर रखने के कारण पूरा लक फैक्टर अफेक्ट होगा, जिसके कारण एन वक्त पे काम रुकना, बिगड़ना देखने को मिलेगा। अब इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल ये है कि फिंगर आपकी शॉर्ट है और इमोशंस यहाँ पर
सभी तरह के भावनात्मक जो परिवर्तन होते हैं उसको बतलाता है। तो अगर किसी बात से बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए, अट्रैक्ट हो गए या प्रेरित प्रभावित दूसरों से हो गए या परिस्थितियों से हो गए, तो कोई भी रिस्क लेने से या लोन डेप लेने से आपको ये हार्टलाइन रोक नहीं सकती। पहले आप लोन डेप ले लेंगे, फिर उसके बाद अब जो है बाद में सोचना है। तो ये क्या हो गया, इमोशनल डिसीजन। लेकिन वही अगर माइंड लाइन मजबूत रहा या माइंड लाइन एक्टिव रहा, तो इस स्थिति में क्या सोचेगा मस्तिष्क की, कुछ समय की बात है, ये समय बीत जाने दीजिए, इसके बाद इससे भी बड़ी चीज और बहुत अच्छी चीज जो है जिंदगी में करेंगे। कर्ज लेकर के सिर्फ एक बात इतनी सी है कि आज फायदा है, जीवन भर का भुगतान है। लेकिन यही अगर हमारा म्यूचुअल फंड है, तो आज हम थोड़ा थोड़ा पैसा लगा रहे हैं उस भविष्य का आनंद लेने के लिए। तो ये जो बातें होती हैं ये तब होती है जब इन दोनों में डिफरेंस हो। जब इनमें डिफरेंस ही नहीं है और पूरा इन्फ्लुएंस अगर हार्ट का है और वो डिस्टर्ब हार्ट है, तो फिर कैसे सही डिसीजन और एक्शन दिलवाएगा लाइफ में। इसीलिए जो रोशनी चाहिए जुपिटर से, जो स्टेबिलिटी चाहिए वो सैटर्न से, खुद का आत्मबल विकास जो चाहिए वो इन दोनों के सपोर्ट से, और हमें सारी एनर्जी लेकर के जानी है इनके सपोर्ट के द्वारा मरकरी पे, यानी चतुर, चालाकी, आईक्यू, इंटेलिजेंसी, इन सब तरह के कॉम्बिनेशन से फिर जब आप मार्केट में उतरेंगे, चाहे किसी भी तरह के काम में या मिडवे कंसल्टेशन सर्विस प्रोवाइडिंग कोई भी काम में, आप किसी को भी कन्विंस, मैनिपुलेट, अट्रैक्ट करेंगे और पैसा हर दिन का आना शुरू होगा। इसीलिए मरकरी पे मल्टीपल लाइंस है। इस चीज को आपने समझ लिया, कोई और टेक्निकल रेमेडी करने की आपको जरूरत भी नहीं है। बाकी आपके मस्तिष्क रेखा पे राहु का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा रहा है। ये राहु हमेशा से व्यक्ति को प्रेरित करती है वो सब तरह की बातें सोचने पे, वो सब तरह के कार्य करने पे जो बिल्कुल अनरियल है। इसीलिए ये रेखा इल्यूजन लाइन के तौर पे साबित होती है। और जब ये मार्स से कनेक्ट कर रही हो तो हमारे जल्दबाजी हड़बड़ी में जो एक्शन लिए जाते हैं उसी से ये भविष्य के नुकसान को बतलाती है। इतना होने के बावजूद भी माइंड लाइन ने बायफोर्क का कॉम्बिनेशन लिया है, इसलिए यहाँ पर आपको साइड वर्क इनकम क्रिएट करना जो है पड़ेगा। दो रूप अपने रखने पड़ेंगे और दूसरा जो रूप रहेगा वो सिर्फ पैसा अट्रैक्ट करने वाला रहेगा। तो इस बात को आपको बारीकी से समझना है और इसको एक्टिवेट करने के लिए बाकी सबका हम सपोर्ट ले ही रहे हैं। तो जो मेंटल पीस आप एजम्पशन में रख रहे हैं, जिसका सपना आप देख रहे हैं, वो चीज आपको यही 48 और 9 में देखने को और उसके बाद से मिलेगा। और जो अंधे पैसे की बात है वो 51 में देखिए, यहाँ पर भी कंफर्मेशन आया है। इसका कंफर्मेशन आपके लाइफ लाइन पे भी है, उस पर भी अभी हम आते हैं। जब भी लाइफ लाइन इस तरीके से आइलैंड बना के शुरू होती है तो कोई भी सपोर्ट मेजरली, चाहे वो फाइनेंशियल हो, फिजिकल हो, मेंटली हो, नहीं मिलता है फैमिली के द्वारा। इसीलिए यह एक लूप होल को इंडिकेट करता है जिसमें जैसे तैसे जीवन चलता है, ग्रोथ होती है, बचपन से जवानी आती है, लेकिन कोई बहुत बड़ा लाभ इसमें नहीं मिलता। बस ये जरूर रही कि इच्छाएं जो है बहुत बड़ी बड़ी आपके अंदर आने शुरू हुई। अब इसके बाद में हम देख पा रहे हैं कि गार्डियन एंजल लाइंस भी हैं, जिसने आपके जिंदगी में इतने बड़े स्वास्थ्य समस्या, जो इतना बड़ा फैलाव होता है, ये डाइजेशन के रिगार्डिंग, ब्लड सर्कुलेशन के रिगार्डिंग, ओवरऑल बॉडी के रिगार्डिंग एक्सट्रीम प्रेशर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण लो एनर्जी आती है। और ऊपर से जब इतनी बड़ी बड़ी राहु लाइंस अवेलेबल हो तो एक्सीडेंट, लॉसेस भी करवा देती है, अंग भंग भी करवा देती है। लेकिन इन सब चीजों से बचा रहा होता है तो वो होता है मंगल का रेखा, दृश्य अदृश्य शक्ति, पुण्य से ये सब कॉम्बिनेशन बचता है। लेकिन यह इस बात को बतला रहा है कि शुरुआती जीवन से ही तो आप प्रेशर लेते आए हैं भविष्य को लेकर के, कभी भी खुल करके आनंदित होकर के वर्तमान में कहाँ जिया है। तो इस स्थिति में यहाँ पर 29 से लेकर के 34 के मिड में हेल्थ इश्यू, ट्रबल से आपको गुजरना पड़ा, किसी बहुत खास को भी खोना पड़ा 34 से 36 के मिड के अप्रॉक्स में। इसके बाद में सेल्फ मेड लक लाइन आपकी एक्टिवेट हो रही है 38 एंड 9 के एज में, और उसके बाद में कुछ कुछ समय के अंतराल में रेखाएं निकलती जा रही हैं। इन सब रेखाओं को सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं, लेकिन ये भी काफी स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, जैसे लक लाइन से या फिर माइंड लाइन से प्रॉपर जो है ये यहाँ कनेक्ट नहीं हो पाए। तो इनिशिएशन एक्शन तो थे लेकिन रिजल्ट फिर से हक में नहीं आया। एक से अधिक यूनियन लाइन भी जब होती है तो ये भी नए नए तरह के लर्निंग्स के तरफ लेकर के जाती है। आधे अधूरे ज्ञान को यह रेखाएं बतलाती हैं, इसीलिए पैसा जैसे आता है वैसे ही चला जाता है मनी के लीकेज के कारण। अब यहाँ पर बन रहा है प्रॉपर एक स्टार का कॉम्बिनेशन जो मेजर चेंजेस को इंडिकेट कर रहा है 51 में। और स्टार तभी बनता है
जब हमारे थॉट प्रोसेस, आइडियाज, मेंटेलिटी में मेजर चेंजेस आते हैं, तो इस कंडीशन में आपको करियर चेंज, फ्लक्चुएट करना होगा और सेल्फ इंटरेस्ट वर्क पे आना होगा। इसी चीज को यहाँ पर देखिए, ट्रायंगल के साइन ने कंफर्म किया है कि जो बड़ा घर आप सोच रहे हैं, विला सोच रहे हैं, या जितने भी आपको प्लेजर, मटेरियलिज्म, लग्जरीज चाहिए, ये इवेंट आपका सेटिस्फाइड 48 से लेकर के 52 के मिड में होने वाला है, और उसमें फैमिली मेंबर्स का भी आपको सपोर्ट मिलेगा। बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ, सेटलमेंट पूरा का पूरा यहाँ पर है। ये रेखा आपके बच्चों की है, आपके क्लोज मेंबर्स की है, जिनका बहुत अच्छा सपोर्ट आएगा डिजायर फुलफिलमेंट में, और यह लॉन्ग लाइफ के इंडिकेशन से लास्ट फैमिली स्ट्रगल आपको 53 में देखने को मिलेगा, और उसके बाद में कोई स्ट्रेस स्ट्रगल नहीं है। तो ये है पूरे लाइफ का पैटर्न। और अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो चंद्रमा की आड़ी रेखा है, ये मन को चिंतित करती है, भटकाती है, भयभीत करती है। जितनी भी मंगल की रेखा राहु रेखा में कन्वर्ट होके अवेलेबल हो गई, आज के एक्शन के द्वारा भविष्य में स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरी वरी के द्वारा मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, इमोशनल बिहेवियर रखने के कारण बार बार इमोशनल हर्ट होना, दुखी होना, परेशान होना, पछताना, और अंततः लोन डेप जैसी चीजों में फंसना। रोग, ऋण, शत्रु से मुक्ति की ये रेखा मौजूद है, जिसे शत्रुहंता योग कहते हैं। इसीलिए आपको शुरुआत में बताया गया कि ऐसी रेखा है आपके हथेली में जो भाग्य बदल देगी, दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति देगी। तो एक तो मार्स का ये हमने संघर्ष देखा, लेकिन दूसरी तरफ सपोर्ट और सैटर्न का इतना बड़ा ब्लेसिंग। इसीलिए लोन डेप्ट आपका 52 के एज तक पूर्ण रूप से खत्म होने के योग हैं। 48 के एज से इनकम में इनहेंसमेंट के योग हैं, और अराउंड 48 से 52 के मिड में अपना खुद के काम से तरक्की है, और 52 के बाद से तो पलट की जिंदगी में देखना नहीं है। इसीलिए यहाँ पर आपके लक लाइन में मेजर चेंजेस अवेलेबल हुआ है 48 एंड 51 के मिड में। ये सब ऐसे स्टेजेस या नंबर हैं जहां पर लाइफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अपनी दिखाएगी। इसीलिए लाइफ लाइन के ऊपर एक सिंगल वरी लाइन भी इस पीरियड में अवेलेबल नहीं हो रहा है। पितृ ऋण है, इसीलिए आपको पितृ पूर्वजों की आराधना करनी होगी। वो जुपिटर के एनर्जी के द्वारा हो जाएगा, जो आपको रिचुअल सजेस्ट किया जाएगा। और यहाँ पर आपका त्रिशूल का कॉम्बिनेशन है। विष्णु सहस्त्र नाम तो हमें जुपिटर के लिए करना ही है, लेकिन शिव जी का जो रिचुअल है ये भी आपको फॉलो करने से, प्लस पितरों की आराधना करने से मोक्ष, मुक्ति, इच्छा पूर्ति सब कुछ जिंदगी में हो जाएगा। इसलिए आप किसी भी विषय को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित अथवा परेशान मत होइए। तो जब लेफ्ट हैंड को राइट हैंड से मर्ज किया गया, तो यही पाया गया कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बर्थ प्लेस से दूर और फॉरेन लैंड से रिलेटेड रहेगा। और दोनों हथेली में ये रेखा निकली हुई है, जिसे विया लाइसव्या कहा जाता है। बड़े स्तर का जो व्यक्ति शौकीन हो जाते हैं या किसी भी चीज की लत लग जाती है, तो ये रेखा होती है। पर ये रेखा में हमेशा ये भी देखने को मिला है कि ये पैसा भी बहुत अंधा दे देती है। तो अंधा पैसा आने के चांसेस तो इस रेखा ने कंफर्म कर दिया है, जो आपको 56 एंड 7 के एज तक आते आते देखने को मिल जाएगा, जिसका असर हमें 48 के एज से स्लाइटली हर साल बढ़ता हुआ देखने मिलेगा। और सूर्य ने भी दो मुखी रेखा नीचे रख जिम्मेदारी बहुत ज्यादा दी, लेकिन उस जिम्मेदारी से उभर कर बहुत ज्यादा पैसा कमाना और मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग रखना और दूसरों को एज ए एम्प्लॉय रखना, ये ताकत भी दे दिया है। चंद्रमा का बल बड़ा अच्छा है। मन की मजबूती के लिए हृदय में मजबूती और मस्तिष्क को जागरण करना जरूरी है, तब जाके सभी तरह के पेंडिंग डिजायर, एम्बिशंस फुलफिल हो सकेंगे। क्योंकि दृश्य अदृश्य शक्ति का सहयोग में जो हल्की फुल्की बाधा है वो पितरों के नाखुश होने से है, इसीलिए वो भी आपका रेमेडी के द्वारा, कर्म के द्वारा खत्म होगा। और जब इस तरह का, जब भी हम सैटर्न लाइन देखते हैं या सन लाइन देखते हैं या लाइफ लाइन का एंडिंग पॉइंट देखते हैं, तो यह आज की जो स्थिति है आपकी, इस स्थिति में आपका जीवन का अंत नहीं है। बहुत बड़े इंसान बन करके आपकी मुक्ति जिंदगी में लिखी हुई है, जिसका असर आप इसी साल नवंबर क्रॉस करने के बाद से देखने लगेंगे, अथवा रेमेडी से भी आपको कुछ महीनों में दिखने लगेगा। तो आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।